जो FIR भी हुई जो है। जश्न मनाने वाले हैं भारत की, मतलब चुनाव, मतलब एक तरह से खेल में अगर भारत की पराजय हो जाए और पाकिस्तान की जीत हो जाए, और पाकिस्तान की जीत में जो खुशी मनाते हैं, तो उनके अंदर तो जिन्ना की ही आत्मा वास करती है, ऐसा मैं मानूंगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, और कार्रवाई हो भी रही है। और इस प्रकार की चीज़ें इस देश के अंदर, इसे देशद्रोह की श्रेणी में माना जा सकता है और नहीं बर्दाश्त की जा सकती। सर वहीं पे देश प्रदेश आ रहे हैं, सदस्यता अभियान को गति देंगे और जो चुनाव है सामने उसकी रणनीतियों पर भी बातचीत देखिए, करेंगे। माननीय अमित शाह जी राजनीतिक की दृष्टि से वर्तमान युग के चाणक्य की तरह हैं। देश के गृह मंत्री भी हैं, और उनका आगमन उत्तर प्रदेश में एक नव ऊर्जा का संचार कर रही है। माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला है, उनका जब नेतृत्व मिला है, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास रचने का काम किया। चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव में 73 सांसद जिताने का मामला रहा हो, चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 सहयोगियों के साथ विधायक जीतने का और जिताने का, सरकार बनाने का मामला रहा हो, और चाहे सपा बसपा और लोकदल के गठबंधन के बाद 2019 में 64 सांसद और 51% वोट अर्जित करने का लक्ष्य रहा हो। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन माननीय हमारे अमित शाह जी ये कहते थे हमें 51% वोट अर्जित करना है, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी इनका सुपड़ा साफ करना है। उसमें भी सफल हुए। उनका आगमन उत्तर प्रदेश के लिए शुभ होता है। उनके आगमन पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और उत्तर प्रदेश में हम 300 से ज़्यादा फिर एक बार सीटें जीतेंगे। और माननीय हमारे गृह मंत्री जी वर्तमान में, उनका मार्गदर्शन हमें बहुत ही मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाला है। सर मऊ में अखिलेश यादव ने कल एक पूर्व जो सहयोगी थे राजभर के साथ मिलकर, वहां पे अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में खेला हो गया, अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गए होगा। क्या कहेंगे सर? मैं कुछ उस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही मानता हूँ कि सपा के साथ गए जो भी जाता है वो डूब जाता है। कांग्रेस गई, वो डूब गई, अब उबर नहीं पाएगी कभी। कांग्रेस सपा के साथ 2017 में गई, 7 सीट पे सिमट गई। कांग्रेस ने सपा बसपा के समर्थन से रायबरेली अमेठी लड़ा, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारी पार्टी ने हरा दिया, स्मृति ईरानी जी को रिकॉर्ड वोटों से जिता दिया। एक सीट कांग्रेस की बची है। तो समाजवादी पार्टी के साथ मैंने जाने का मतलब है, लोग जानते हैं कि गुंडागर्दी, माफियागिरी, अपराध की पुनर्वापसी होना है। तो कोई उत्तर प्रदेश में अब सुशासन चाहता है, विकास चाहता है, जातिवाद से मुक्त उत्तर प्रदेश चाहता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वप्नों का उत्तर प्रदेश बनाना चाहता है। इसलिए जनता भाजपा के साथ है, और नेता कहिए या कहिए कि जो अपराधी कहिए, माफिया कहिए, वो सपा और सपा के गठबंधन के साथ हो सकते हैं।